दोस्तों बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सर एसआईपी में बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत सारे लोग करते हैं। तो आज हम आपके लिए 5 ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं जो अमूमन हमसे पूछे जाते हैं एसआईपी में। तो हम इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब हम आपको एक एक करके शॉर्ट में देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। सारे इसमें आपके क्वेश्चंस के आंसर इसमें मिल जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे ज्यादातर पूछा जाता है वो ये है कि सर एसआईपी कितने साल का होता है, कितने साल तक हम एसआईपी करनी चाहिए या कितने साल तक होता है। तो इसके लिए हमने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि ऐसे तो एसआईपी का कोई फिक्स रूल नहीं है कि ये इतने साल का होता है या इतने साल तक आपको उसको करना ही है, इतने साल तक आपको कंटिन्यू करना ही है। एसआईपी आप कभी भी कर सकते हैं, कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, कभी भी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप आज एसआईपी करते हैं तो आप कल भी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं या 30 साल बाद भी विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आप चाहे आप अपने हिसाब से गोल सेट करके एसआईपी कर सकते हैं और उतने दिनों तक आप एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन आपको कब तक एसआईपी करनी चाहिए, इसके लिए हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको कब तक एसआईपी करने से आपको सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो लिंक क्लिक करके आप जरूर देख लीजिएगा, आपको पूरा नॉलेज उससे मिल जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो ज्यादातर लोग हमसे पूछते हैं कि सर एसआईपी में कितना रिस्क है, क्या एसआईपी में रिस्क है, हम जब एसआईपी करते हैं कितना रिस्क है, क्या पैसे हमारे जीरो हो सकते हैं, कितना रिस्क है, हमें ये बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें, ये समझने के लिए कि एसआईपी में कितना रिस्क है आपको थोड़ा बहुत शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि अगर आप शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्ट करता है तो अगर कोई कंपनी खराब परफॉर्म करती है तो उसके शेयर्स का प्राइस नीचे चला जाता है, फिर अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसके शेयर्स का प्राइस ऊपर चला जाता है। तो इसमें क्या होता है, आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी एक शेयर में, तो वो अगर गिरा तो आपको नुकसान है, अगर वो इसका शेयर प्राइस बढ़ता है तो उसमें आपको फायदा है। लेकिन म्यूचुअल फंड एसआईपी में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड एसआईपी में क्या होता है, जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं होता, वो अलग अलग बहुत सारे कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, एक फंड का नाम बताता हूँ आपको। जैसे निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड होगा, उसमें आप लोगों ने देखा होगा, मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। वो कंपनी 178, वो म्यूचुअल फंड 178 कंपनीज 178 कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करके रखती है। तो अगर जो पैसा आप उस म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं वो अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट होता है। तो अगर एक कंपनी खराब परफॉर्म करती है तो दूसरी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी या तीसरी कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है। इतने सारे कंपनीज में इन्वेस्टेड होता है आपका पैसा, तो लॉन्ग टर्म में इसमें नुकसान के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, या यूं कहें कि एसआईपी में नुकसान का चांस ना के बराबर होता है, क्योंकि आपका पैसा सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्टेड नहीं होता। आपका पैसा आप जिस फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो फंड मैनेजर जो फंड को मैनेज कर रहा है वो अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और आपका पैसा जगह जगह पे इन्वेस्ट होता है, बहुत सारी जगह पे। तो इससे क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म में कभी भी इसमें नुकसान नहीं होता। अगर आप पास्ट डाटा उठा के देखेंगे किसी भी एसआईपी म्यूचुअल फंड का, लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कभी भी ये नेगेटिव नहीं जाएगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में ये नेगेटिव जरूर जा सकता है, क्योंकि जैसे कोई कोई अगर 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो उसमें नेगेटिव जा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप पास्ट डाटा उठा के देख लीजिए, किसी भी फंड का आपको लॉन्ग टर्म में ये नुकसान नहीं देगा। तो एसआईपी में रिस्क बहुत कम है, या यूं कहें ना के बराबर है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो एसआईपी में। चलिए तीसरे क्वेश्चन के बाद पास चलते हैं हम कि कौन से फंड में हमें एसआईपी करनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग करते हैं कि सर हमें किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से फंड में हमें एसआईपी करनी चाहिए। तो इसका मैं आपको बता दूं कि जब भी आप एसआईपी कर रहे हैं, समझ लीजिए एग्जाम्पल के लिए अगर आप 5,000 रुपए की एसआईपी करना चाहते हैं तो आप एक ही फंड में इन्वेस्ट ना करें, आप अपने पैसे को थोड़ा डिवाइड कर ले। जैसे कि 2,000 अगर आप 5,000 की एसआईपी करें तो 2,000 आप स्मॉल कैप में कर दे, 2,000 आप मिड कैप में कर दे, 1,000 आप लार्ज कैप में करते हैं। मतलब अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके इन्वेस्ट करिए। और किस फंड में इन्वेस्ट करें, इसके लिए हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं हमारे चैनल पर। आप हमारे चैनल पर जाइए, उस पर चेकआउट करिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे फंड्स बहुत ज्यादा फिल्टर करके आपके लिए हमने वो वीडियो बना के रखा हुआ है बहुत सारे चैनल, हमारे चैनल पर।
जिसमें हमने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग फंड्स, एक्सपेंस रेशियो, उनकी होल्डिंग्स, सब तरह से उनको परख कर आपके लिए बहुत सारे फंड्स के नाम सजेस्ट किए हुए हैं। तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं उन फंड्स के नाम और उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा और हमारा जो चौथा क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग करते हैं कि सर अगर हम एसआईपी कर रहे हैं, ठीक है, एसआईपी कर रहे हैं और बीच में हम 1-2 महीने अगर एसआईपी में पैसे ना डाले तो क्या होगा। अगर समझ लीजिए कोई एसआईपी कर रहा है रेगुलर, 1-2 महीने उसके पास पैसे नहीं है, तो अगर वो एसआईपी नहीं कर पा रहा है 1-2 महीने, उसके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, तो क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है हमारे चैनल पर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि अगर किसी महीने आपका एसआईपी स्किप हो जाता है तो क्या होता है, इससे होता है कि उस महीने, जिस महीने आपके पास पैसे नहीं है, आपके बैंक अकाउंट से जो पैसे ऑटो पे होते हैं वो अगर नहीं कट रहे हैं, तो वो पैसा उस महीने खुद ब खुद ऑटोमेटिक स्किप हो जाता है। मतलब उस महीना वो पैसा नहीं कटता, स्किप हो जाता है। आपको एक मेल आता है आपके रजिस्टर्ड मेल पर कि हाँ आपका एसआईपी इस महीने अनसक्सेसफुल रहा, और आपके मोबाइल पर भी मैसेज आता है कि इस महीने आपका एसआईपी अनसक्सेसफुल रहा। लेकिन इससे आपके इन्वेस्टमेंट पर कोई खास असर नहीं पड़ता। नेक्स्ट मंथ आपको, अगर आप 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, तो आपको कोई चार्जेस नहीं देना होगा। नेक्स्ट मंथ जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ना कोई डबल देना है ना ज्यादा देना है। जैसे कोई बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि सर अगर मेरा पिछले महीने अगर एसआईपी स्किप हो गया या नहीं दे पाए तो क्या इस महीने हमें डबल देना पड़ेगा। जी डबल नहीं देना पड़ेगा। अगर आप एसआईपी 5,000 की करते हैं और पिछले महीने आपने स्किप कर दिया है या नहीं कर पाए, तो आपको अगले महीने जो आप एसआईपी देते हैं वही देना पड़ेगा, मतलब 5,000 देना पड़ेगा आपको। कोई डबल, इसमें कोई चार्जेस नहीं है या आपको डबल नहीं देना है। आप अपने हिसाब से इसमें कभी भी एसआईपी स्किप भी कर सकते हैं अगर किसी महीने आपके पास पैसे नहीं है तो। मतलब कोई इसमें प्रेशर का सिचुएशन नहीं है कि ना मुझे हर महीने इन्वेस्टमेंट करना ही है। अगर किसी महीने पैसे नहीं है तो आप खुद ब खुद भी एसआईपी को स्किप कर सकते हैं। दोस्तों और एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे सवाल करते हैं कि सर एसआईपी शुरू कैसे करें। इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं। ये जो क्वेश्चन है कि एसआईपी शुरू कैसे करें, आज के टाइम पे एसआईपी आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। आप डायरेक्टली बैंक से जाके एसआईपी कर सकते हैं, या किसी डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट को पकड़ के भी एसआईपी कर सकते हैं, या आप जो आज के टाइम पे बहुत सारे अच्छे ऐप्स है, ऐप को डाउनलोड करके उसमें केवाईसी करवा के खुद से भी एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि वो बैंक और डिस्ट्रीब्यूटर से करते हैं। तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि आप बैंक और डिस्ट्रीब्यूटर से एसआईपी ना करें, क्योंकि जब आप उन लोगों के थ्रू करते हैं तो वो लोग अपना एक कमीशन आपसे चार्ज करते हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ा नुकसान देता है। वहीं पे अगर आप डायरेक्टली करते हैं, कोई अच्छा ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐप्स है, ग्रो ऐप, अपस्टॉक, एंजल वन, फोन पे बहुत सारे ऐप है। आप किसी भी ऐप को डाउनलोड करके उसमें केवाईसी कंप्लीट करके खुद से इन्वेस्टमेंट करें। फंड का नाम नहीं पता तो हमने बहुत सारे फंड के नाम बताए हुए अपने चैनल पर, आप चेकआउट कर सकते हैं और आप खुद से एसआईपी करें ताकि आपको चार्जेस ना देना पड़े। आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। कोई भी डाउट है, अभी भी कोई भी स्टिल कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है तो आप हमें कमेंट में पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही जबरदस्त वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।